कमलनाथ को नहीं देंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। वो भले राहुल गांधी को बाप राजीव गांधी आ जाए। राजीव गांधी आ जाएगी तब भी नहीं। नहीं, अरे वो तो है ही नहीं अब। वो तो गए राम जी के यहाँ, पर अब उनकी रीति नीति सही नहीं है। तो राहुल वो करते नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार विकास की तो मध्य प्रदेश में सरकार लाई है हमारी। नहीं हो उनको कहीं भी। नहीं आएगी। क्या नाम है भैया? सुभाष पाटीदार। हाँ? सुभाष पाटीदार। हाँ, यहीं से हैं। हाँ जी, विधानसभा यही है हमारा, गुलाना गांव में, गोलाना। अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि माहौल क्या चल रहा है अभी? तो टक्कर तो ओपिनियन पोल कुछ अलग ही बता रहे हैं, आप लोग क्या बता रहे हैं? नहीं, ओपिनियन पोल जनता का ओपिनियन पोल होता है, ये तो अनुमान होता है आपका तो लोगों का, लेकिन हमारे रुझान से बीजेपी सॉलिड आ रही है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ अभी तक जो है 150 के ऊपर जाएगी बीजेपी प्लस में इस बार। 150 जी, उसका कारण डेफिनेटली हमें पता नहीं, कांग्रेसियों को पता है ये बात क्या, कि जब पहले दिग्विजय सिंह सरकार थी, उसके बाद शिवराज सिंह सरकार जब बैठी, उसके बाद से ना तो रोड, बिजली, पानी, हर तरह की समस्या सुलझी हुई है। आम जनता बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि पिछली बार जो दिग्विजय सिंह शासन में लाइट, पानी, बिजली सबकी समस्या थी, उससे फिर पाछा अपना प्रदेश बीमारू हो। इस बार प्रदेश हमारा बहुत उन्नति से आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह के सरकार में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ता रहे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, उसी को भी इसी पार्टी में वोट देना चाहिए। कमलनाथ दिग्विजय जयवीरू की जोड़ी बता रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं इस बार सरकार में हम ही आ रहे हैं। नहीं, देखो, बताना, कहना और जमीन स्तर पर काम करके दिखाना ये अलग चीज है। बोलने में आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसको करके दिखाना ये बीजेपी के लोगों में ही सामर्थ्य है, दूसरे में नहीं है। कांग्रेस में क्यों नहीं है? कांग्रेस क्यों नहीं? अरे भाई, आपको सभी को पता है, कांग्रेस इतने साल से राज किया, देश में राज किया 70 सालों से। क्या किया ये बताओ मेरे को, क्या किया? एक भी बता दो, आप ही उपलब्ध बता दो आप। क्या किया उन्होंने? आज आपका देश राष्ट्र हित में कितने ऊपर जा रहा है? सभी देशों में आपका देश जो है, जीडीपी देख लो आप, या आपकी देश की उन्नति देख लो, कहाँ पहुंच रहे हैं हम। ये बीजेपी शासन में संभव है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी शासन 5-25 साल अगर देश में रहती है, प्रदेश में नहीं, देश में रहती है, तो हमारा देश विश्व का गुरु जो बोलते हैं वो बनकर रहेगा और हमारा देश सबसे आगे रहेगा। देश को तो यही कहा जा रहा है कि देश को बेच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश को जो है बेड़ा गर्क जो है मामा कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, बेचा होता तो आज अपन यहाँ खड़े रहते हैं, इस हालत में होते हैं। आज आप किसी की हालत में देख लो, हर घर पंखा है, बिजली है, पानी है, और हर आदमी सक्षम है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, उसके बाद भी संतुष्ट है अपने आप में। नींद मतलब सो रहा है ना, रात को तो आराम से सो रहा है, भय नहीं है उसको, उसके दिल में भय नहीं है, मतलब सुरक्षित है और फैसिलिटी है उसके पास। और अगर कमलनाथ सरकार आएगी तो दिक्कत क्या होगी? आप लोग कह रहे हो कमलनाथ, क्या दिक्कत होगी? कमलनाथ सरकार, भाई साहब, कमलनाथ सरकार आई, दिक्कत कोई भी नहीं है। राजा तो देखो कोई भी राज करेगा, प्रजातंत्र है तो चलता रहेगा, लेकिन कमलनाथ अगर जो आए तो उसमें ऐसी भ्रष्ट सरकारें चलती आ रही है पिछले दशक से कि उसमें भ्रष्टाचार के सिवा कुछ काम नहीं होना है, ये सभी को पता है। तो ये तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी मामा की सरकार कर रही है। मामा सरकार क्या कर रही है? नहीं, बता दें, मामा की सरकार में बता दें। मोदी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार बता दें। जनता है, कुछ भी बोल सकती है, इसका कोई मुंह नहीं पकड़ सकता जनता का। हाँ, बीजेपी से अच्छा शासन नहीं है। क्यों लगता है आपको? हमको लगता है हमने जो देखा है, काम देखा है, उनकी सारी चीजें देखी है। इसके बाद हमने सड़क, रोड, पानी, सारी चीजें देखी है। कांग्रेस के सरकार में सब चीजें लागू नहीं थी क्या? थी। लाडली लक्ष्मीबाई योजना लागू थी, हैं? विवाह, अपने लड़कियों का विवाह योजना लागू थी, जीएसटी लागू थी, क्यों नहीं करा उन्होंने? अब बीजेपी सरकार ने क्यों करा सब चीजें लागू? ये तो बीजेपी से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। भाई कह रहे हैं कि 18-20 साल हो गई है, सरकार बहुत पुरानी हो गई है, गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है। 40 साल चलेगी, 40 साल। हाँ, बीजेपी की सरकार 40 साल चलेगी। ये कांग्रेस ने 70 साल क्या किया? क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल का राज क्या किया? आज बिजली, पानी मिल रहा है। आपको लगता है कि जो है इस बार सरकार फिर से आनी चाहिए? आनी है के और योगी के अलावा कोई नेता नहीं चाहिए। मोदी और योगी। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। और मामा क्या? मामा भी जिंदाबाद। जो बीजेपी में सब जिंदाबाद। वो बाकी से सबसे नफरत है। मैं इस क्षेत्र की बात करना चाहता हूं थोड़ा सा, देश और प्रदेश को छोड़कर। अभी हमारे पिछली बार जो है इंदर सिंह जी परमार ने
यहाँ पे विधायक बने, है ना, काला पीपल से पिछली बार थे वो, यहाँ पे आए। मेरे इतिहास में मेरा गुलाना गांव है ना, सुजालपुर क्षेत्र है जो है हमारा विधानसभा। मेरे जीवन काल में और हमारे परदाता उनका भी कहना है कि अभी तक ऐसे विधायक नहीं आए जिन्होंने अपने गांव में और अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया हो। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे गोलाना में 100 करोड़ से ऊपर का जो काम दिया है उन्होंने, वो ना तो आने वाले कोई विधायक कर पाएंगे और ना कोई पिछले विधायक ने किया। हमारे यहाँ कॉलेज हुआ, मंडी हुआ, अस्पताल हुआ, अनुवाई विभाग हुआ, है ना, मतलब सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है हमारे यहाँ। 100 करोड़ से ऊपर गोलाना में काम हुआ है डंके की चोट पर। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि आज 18-20 साल हो गए, आप बीजेपी को बदल के कांग्रेस अगर कह रही, वादा कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, ये जो बातें हैं ना, ये केवल कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता है, वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता है, आम नागरिक जो वोट से कोई मतलब नहीं रखता, केवल वोट देने जाता है, उस आदमी से आप जाके पूछो, वो यही कहेगा कि नहीं यार, बीजेपी शासन से हम संतुष्ट हैं। उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो फैसिलिटी उसको पता है कि बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, धर्म, राष्ट्र और अपने खुद के विकास के लिए बीजेपी को ही वोट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो धर्म की राजनीति हो रही है अभी इस समय में, यही कहा जा रहा है कि बस मंदिर मंदिर बीजेपी कर रही है, उससे रोजगार नहीं मिलने वाला, उससे और चीजें नहीं मिलने वाली हैं? तो के करांगा, कहीं पाकिस्तान की बात करांगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात निकाल के करांगा। हाँ, और कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस जो वो बोल रही है, वो कहीं भी बोले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करें तो फिर क्या करेंगे? और कांग्रेस ये कर रही है कि मध्य प्रदेश में अब 18-20 साल हो गए हैं, अब लाना चाहिए तो बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लाइए। नहीं आए कांग्रेस कभी भी, हाँ कभी भी नहीं आएगी। कभी भी गई, क्यों नहीं आएगी? अब आज से 20 साल पहला का इतिहास देख लो, क्यों नहीं आएगी? इतना गड्ढा था सड़क में, गाड़ी अड़ जाती थी, गाड़ी अड़ जाती है। हाँ। और क्या बदला है बीजेपी की सरकार? यहाँ से वहाँ तक आप कहाँ से आया? सारा रोड देख लो, इधर उधर कितना बढ़िया है, सारा विकास है। जय जय श्री राम। अच्छा, ये चाचा, अरे ये क्या नाम हुआ? मुकेश, यहीं सुजालपुर से? झाड़ला गाँव। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि मामा जो है बढ़िया काम कर रहे हैं इस वक्त? एक नंबर कर रहा है, एक नंबर। और कांग्रेस इस बार 150+ बार की बात कर रही है। कांग्रेस क्या करेगी? अगले बार उनका जो राज था, जब उनने क्या किया था, 2 फेस लाइट देते, सेल डीपी से मोटर चलाते, मोटर बढ़ जाती, खेत में पानी नहीं पहुंचता था। कैसे बनेगी वो सरकार, बताओ आप? अच्छा, इस बार वादा तो बहुत कुछ कर रही है कांग्रेस पार्टी, नहीं लगता कि वादों पे? अगली बार भी 2 लाख का वादा किया था कमलनाथ ने, हर किसान के 2 लाख माफ करेंगे, 2 रुपया माफ नहीं किया, तो कौन विश्वास करेगा? अच्छा, हाँ। तो इस बार जो कह रही है कि बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है, आपको लगता है कि कुछ फायदा आप लोगों को मिल रहा है? जो मामा वादा करता है उसको निभाता है। क्या क्या वादा निभाया? सब निभाया, जो बोला, अनाज रुपए किलो दिया, गरीब जनता का मकान बनाया, क्या नहीं बनाया? सड़क, गांव, डैम, क्या है? कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया बनाया। बस। क्या नाम है सर आपका? विवेक अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बताइए क्या माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश का? अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी? पूर्ण बहुमत से आएगी। और कांग्रेस भी तो सेम चीज कह रही है। वो बोलती रहेगी, बोलना उनका काम है। बाकी जनता जो है वो सब बीजेपी के पक्ष में ही है, माहौल ही पूरा बीजेपी के पक्ष में है। पूरे बहुमत से बीजेपी आएगी। तो आपको क्यों लग रहा है कि जो अभी मध्य प्रदेश की सरकार है उसको चेंज करना चाहिए और दूसरी सरकार नहीं लानी चाहिए? देखो, आज से 20 साल का पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे शुजालपुर में, मेरे ख्याल से शुजालपुर में एक भी ऐसा रोड नहीं था जिस पे हम चल सकते थे। और दिन में 15 घंटे बिना लाइट के रहते थे, ऐसा लगता था कि हम आदि मानव जीवन में जी रहे हैं। पर जब से बीजेपी आई है, हमने लाइट झपकते नहीं देखी, रोड पूरे बन गए, हमारी गाड़ी घोड़े। आज पहले हमें इंदौर जाने में 6 घंटे लगते थे, आज हमें 2.5 घंटे में हम इंदौर पहुंच जाते हैं। तो वो सरकार बेहतरीन है या वो पुरानी सरकार को लाके हम फिर वापस वो स्थिति पैदा करें? चाचा, ये प्रियंका गांधी आ रही हैं, इतना सब कुछ कह रही हैं, लगातार यही बात हो रही है कि जो है प्रियंका गांधी इस बार माहौल बदलेंगे मध्य प्रदेश का। अरे कोई से ही नहीं बदले दादा, कोई से बदले ही नहीं। शिव मामा जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। 5 लाख रुपया तक को इलाज मुफ्त, गरीब आदमी इलाज ही नहीं करे तो मर जातो, सड़क पे बीमार होगा मर जातो, वो बनायो है उनने। 5 लाख तक तो मुफ्त इलाज। अरे कह रहे हैं कि 20 साल हो गई, 18 साल हो गई, गाड़ी पुरानी हो गई। अरे 20 साल तक कई बार, सारी जिंदगी तो वो चल रही है, हर 5 साल में
5 लाख को इलाज फ्री, गरीब आदमी कैसे इलाज कराए। अब प्रियंका गांधी तो कहीं तम करना कहीं कहीं को अब यह कहीं नहीं मालूम मुझे कहाँ गया था जब इलाज मर रहा था रोड पे लोग। राहुल गांधी अरे हूँ पहचानू नहीं हो तो मोदी के पहचानू, वो तो पप्पू है। राहुल गांधी को पहचानते नहीं है? नहीं पहचानू। बहुत बड़े नेता हैं। होएगा हमारा लिए मोदी नेता। हाँ आपके लिए मोदी नेता? मोदी आएंगे तो क्या क्या करेंगे? मोदी के आने से क्या फायदा हुआ है? और सगड़ो फायदो ही फायदो नुकसान नाम। राहुल गांधी संसद में आग मारते और उनको प्रधानमंत्री लायक है क्या? प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए। अरे नहीं, प्रधानमंत्री लायक नहीं है मोदी। ये सुनिए चाचा, ये बताइए कि आपको लगता है कि जब कांग्रेस वादा कर रही है, कमलनाथ इतना वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाखंडी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपके हिसाब से क्या लगता है? कन्या पूजन भी अभी जब कर रहे थे तो अब कोई कहीं भी मोकता रहे, हमारे कहीं करना। हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा, मामा 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 बस। मामा अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी तक कोई बढ़िया नहीं वो है नहीं। हमारे भारत देश में कन्या पूजन का महत्व आज से नहीं, त्रेतायुग के सतयुग से है। वही धरा को वही हमारे जो है मुख्यमंत्री उसी को वापस से सनातन के जड़ को मजबूत कर रहे हैं, वापस से कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लाडली योजना लाए। ये क्या है? ये सब महिलाओं को सशक्त करने की शक्ति है। इससे महिलाएं सशक्त हो गई। आज वो किसी पुरुष के ऊपर आदेश नहीं है। उनको 1000 रुपये महीना, 1200 रुपये महीना मिलता है, वो अपना खर्चा खुद निकाल लेती है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रही। अच्छा, ये कह रहा है चुनावी लॉलीपॉप है जो है, अगर जैसे अभी सरकार बन गई उसके बाद सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, आप लोग ऐसे रह जाएंगे। 6 महीने से चल रही है, फिर अभी तो चुनाव तो अभी चालू है। ये तो 6 महीने पुरानी योजना है, फिर बंद कैसे होगी? लॉलीपॉप बता रही है कांग्रेस, कह रही है कि जीतने के बाद सब बंद हो जाएगा। कांग्रेस तो खाली लॉलीपॉप ही बोलती है, उसके अलावा उसने करा क्या है? उसको वो तो जनता को वैसे ही लॉलीपॉप दिखाती रहती है। तो कह रहे हैं कि 15 महीने में हमने बहुत कुछ किया जब सरकार हमारी थी। कभी कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं हुआ सिवाय गुंडागिरी। और हमारे अब वो कला अच्छा काम करती तो फिर सिंधिया जी छोड़ के क्यों जाते कांग्रेस को? उनके नेता उनको टूटते, उनको उनसे संतोष नहीं था, इसलिए तो तोड़ के बीजेपी में आए। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने खरीद लिया उनके विधायक। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा है, मैं भी आपको पैसे देता हूँ, मैं आपको खरीद सकता हूँ क्या? आपकी मर्जी नहीं होगी जब तक आप कैसे आओगे? हमारे कहने खरीद लिया। हम कोई का खरीदिया बांधा है कहीं? हम तो काम का बांधा है, मामा का बांधा है और मोदी जी का है। अच्छा, मामा का भांजा? हाँ, मामा का भांजा है। क्या नाम है? दिलीप सिंह जी राजपूत है सर। राजपूत साहब बताइए कैसा माहौल चल रहा है? मामा चल रहा है सर, मामा का एक नंबर चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। सरकार बनेगी? इस साल सरकार बनेगी, वापस से बनेगी सर। हाँ, काम कुछ हो रहा है? नहीं, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है सर। हाँ, ये कहा जा रहा है कि ये जो केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा गया, इस बार टिकट दिया गया है, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए हैं, कांग्रेस इसलिए उतारा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या काम हो रहा है? अरे यहाँ बहुत सारे काम हुए सर, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी। क्या नाम? सर मेरा नाम कृष्णपाल है। ऐसा है सर कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप है सब। तो जो कांग्रेस वाले हैं वो ले भी रहे हैं, तो 1000 उनकी बहनों, माता बहनों को मिल रहे हैं, बीमा मिल रहा है, सब मिल रहा है। उसके बाद भी उनकी औलादे बोल रही है तानलेस आएगी, तो ये कौन सी बात हुई सर? गलत बात है सब। मामा का अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं मामा, अच्छा चल रहा है सर, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। एकदम बढ़िया काम। इस बार सरकार आएगी? सरकार बिल्कुल फाइनल आएगी। तो लगता नहीं है कि इस बार जो अभी कांग्रेस वादा कर रही है उस पे आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं है भरोसा। पिछली बार भी कई भरोसे करे थे, बीच में फिर वापस मामा ही आके संभाला, मामा नहीं करा सब कुछ। तो लग रहा है कि इस बार सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी सर? बनेगी साहब, फाइनल बनेगी। क्या नाम है? आतिफ। कहाँ यहीं से हो? जी सर। ये बताओगे, आप तो मुस्लिम समाज से हो, ये कहा जाता है कि जो है कुछ काम नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए। काम तो हो रहा है सर, लेकिन काम हो रहा है उसके साथ घोटाला वगैरह भी हो रहा है, और सरकार खरीदी भी जा रही है, फरोख्त तो करी जा रही है सर। 20-20 करोड़ से जैसे कांग्रेस विधायक खरीदेगा सर, ये बहुत गलत है। आपको लगता है कि विधायक खरीदे गए हैं या खुद से गए हैं? खरीदे गए सर। अच्छा, और कैसे लगा आपको पता चला कि खरीदे गए हैं विधायक? खरीदे गए सर। कैसे पता चला आपको? कांग्रेस पार्टी से बताया गया, और बहुत जगह खुलासे करेगा व्यापम घोटाला, और बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं सर जो
जो मामा जी ये गलत बात है सर। ये तो कांग्रेसी, हर कांग्रेसी का कहना है कि विधायक खरीदे गए। क्या सबूत है इनके पास कि विधायक खरीदे गए? क्या सबूत? क्या रीजन रहा कि जो है कांग्रेस वाले विधायक जो है चले गए वहां पर? नहीं, गलत बात, उनकी इच्छा से आए सर, इच्छा से आए और इच्छा से गए हैं सर। अच्छा, हाँ। तो इस बार लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं बनेगी सर? क्यों नहीं बनेगी? 100% बनेगी। तो ये लाडली योजना का आप लोगों को लगता है कि आपके घर में फायदा मिल रहा है और इससे ज्यादा वोट बैंक के जाएगा? नहीं सर, ये लाडली बहना से वोट बैंक बढ़ाने वाली बात नहीं है। मामा फायदा दे रहा है और जो जिसको फायदा मिल रहा है, कांग्रेस वाले फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद उनकी औलादे बोल रही है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कहाँ से आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी। नहीं, क्यों आएगी? अच्छा, बीजेपी। ये बताओ, नाम बताओ अपना। रवि बरगोदिया। रवि भाई बताओ कि क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या रहेगा इस बार? बीजेपी का ही माहौल रहेगा और हमारे यहाँ से मंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जैसे कि सीएम राइज स्कूल बनाना और रोड बनाना विशाल, सभी कामों के वजह से हमारे लाडले मंत्री जी इंदर सिंह परमार की विजय होगी इस बार। हाँ, इस बार कांग्रेस बोल रही है हम आ रहे हैं इस बार। तो कांग्रेस के बोलने से क्या होएगा? खोखले वादे देने से क्या होएगा? खोखले वादे कर रही है। और बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी अभी तक आपने देखा नहीं 20 साल से क्या करती आ रही है। आज देखो, जिधर देखो उधर महिलाओं कितनी सुरक्षित है, रात में 12 बजे भी अपने घर से निकल सकती है। अच्छा, हाँ, इसलिए बीजेपी कर रहा है। हाँ, बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक विश्वकर्मा। क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार बीजेपी बनेगी, मामा की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह क्यों चौहान बन की। रही है? बनेगी, उन्होंने काम किया बहुत। काम किया है। हाँ, काम। और कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। क्या करा कांग्रेस ने? वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया क्या है। है तो हो तो करे, कहाँ से करे? कुछ भी तो नहीं करा। क्या करा? हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। तो सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान की बनेगी, मामा की। और मोदी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्या लग रहा है कि सीटें बढ़ जाएंगी इस बार? बढ़ेगी ना, बहुत बढ़ेगी। हाँ, वो आएंगे तो सीट तो बढ़ना है। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर कमलनाथ कहाँ जाएंगे? फिर कमलनाथ जाए, वहीं जाएंगे वापसी अपने घर। हाँ, वही चलो ठीक है। तो मध्य प्रदेश से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर मध्य प्रदेश का सियासी माहौल क्या है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।